सरकार इस समय कई मोर्चों पर एक साथ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। घरेलू राजनीति में विपक्ष खासकर कांग्रेस और महागठबंधन एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर लगातार हमलावर है, जबकि विदेश नीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति में गरमा गया है। इस मुद्दे को लेकर अब सभी जगह चर्चाएं तेज हैं, जिसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल अपने हित में मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह पारदर्शी और चुनाव आयोग की निगरानी में होने वाला कार्य बता रही है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और महागठबंधन ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। संसद में चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च इसी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ टैरिफ विवाद मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है, जहां ट्रंप प्रशासन बार बार आयात शुल्क घटाने की मांग कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि किसानों और देश हित में कोई समझौता नहीं होगा और भाजपा इस मसले को राष्ट्रवाद से जोड़कर पेश कर रही है। इन तीनों मुद्दों का पहला बड़ा इम्तिहान आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, जहां एनडीए को सत्ता विरोधी लहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को चुनौती देनी है, जबकि विपक्ष के पास तेजस्वी यादव का बड़ा नेतृत्व है। एसआईआर का और वोट चोरी का मुद्दा नजर आ रहा है। बिहार में जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और 2025 के पश्चिम बंगाल चुनाव में उसे बढ़त मिलेगी। बंगाल में भी एसआईआर विवाद गर्मा गया है, जहां ममता बनर्जी सरकार मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 2 साल का समय मांग रही है। वह विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि अब वो लोकतंत्र को संकट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में बिल्कुल विफल होते जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त भाजपा या कह लीजिए एनडीए 3 बड़े मुद्दों से घिरी हुई है। पहला वोट चोरी, दूसरा एसआईआर, तीसरा बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो एक तीसरा अहम मुद्दा निकल कर आता है ट्रंप का टैरिफ। अगर ये तीनों मुद्दे भाजपा को पिछोड़ने में लगे रहे तो बिहार का विधानसभा चुनाव लगभग एनडीए के हाथ से चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर इन तीनों मुद्दों को अगर वो जोर पकड़कर आगे लेकर जाएंगे तो वहीं एनडीए की जीत निश्चित है। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव तय करने वाला है कि एनडीए की राह बंगाल के लिए कितनी सही होने वाली है, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनको 2 साल का वक्त चाहिए एसआईआर के लिए। और एसआईआर से गरमाई इस राजनीति ने रणनीति बदल कर रख दी है। एक तरफ जब राहुल गांधी कल मार्च करते हुए नजर आए, अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ते हुए छलांग लगाते हुए नजर आए, डिंपल यादव समेत प्रियंका गांधी बस के अंदर नारे लगाती हुई नजर आए। देखा जाए तो पूरा विपक्ष एक तरफ होकर एसआईआर के खिलाफ पूरी जानकारी मांगने के लिए विवश हो गया और ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त संसद में गरमाया हुआ है। वहीं बिहार की राजनीति भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव किसके लिए कितना फलदायक होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।